हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों, आप YouTube पे जब भी कोई वीडियो देखते होंगे, आपके पास ज़रूर अक्सर कभी ना कभी या फिर बहुत बार म्यूचुअल फंड का आपके पास जो है वो ऐड आता होगा और जिसमें कहा जाता होगा कि SIP करो। SIP का मतलब क्या होता है और SIP का पावर क्या है, आज की इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि SIP करके यानी 10,000 रुपये की SIP करके कैसे 15 साल में 10,000 रुपये की SIP 50 लाख रुपया बन जाता है। आज मैं बताऊंगा उस म्यूचुअल फंड के बारे में कि कौन ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने 15 साल में 10,000 रुपये के SIP को 50 लाख में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि SIP होता क्या है। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टमेटिक वे में आप जो है वो एक फिक्स अमाउंट जो है वो जमा करते जाएंगे म्यूचुअल फंड में और इसी को बोलते हैं SIP, यानी कि एक फिक्स जो है महीने में आपका जो है वो कटता जाएगा। ठीक है, आप समझ गए SIP। तो 10,000 रुपये की SIP करके 15 साल में इसने अपने इन्वेस्टरों को 50 लाख रुपये दे दिया। तो हम चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस म्यूचुअल फंड ने 10,000 रुपये के SIP 15 साल में 50 लाख बना दिया। आप क्या करेंगे निवेश, यानी कि कह रहा है कि 10,000 रुपये के SIP करने वाले ये म्यूचुअल फंड में 15 साल में 50 लाख रुपया बना दिया। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये कौन सा म्यूचुअल फंड है और इसने जो है वो कैसे इतना रिटर्न दिया है। ठीक है, तो देखिए, म्यूचुअल फंड की स्कीम लगातार बढ़ती दिलचस्प है और कई म्यूचुअल फंड जो है वो 10 से 15% सालाना अपने इन्वेस्टरों को निवेश दे रहे हैं और करोड़पति बना रहे हैं। जाहिर सी बात है, सही बात है। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करोगे तो ये अच्छा खासा ऑप्शन रहता है अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए। ठीक है, एडलवाइज बैलेंस एडजस्टमेंट फंड ऐसा ही एक फंड है, यानी कि ये कौन सा फंड है, एडलवाइज बैलेंस एडजस्टमेंट फंड है, जिसने 15 साल के अंदर, देखिए ये जो है वो पुराना फंड है जो 15 साल के अंदर है, जो 20 अगस्त 2009 को लॉन्च हुआ था। खास बात यह है कि बैलेंस फंड है, बैलेंस फंड अपना कुछ फिक्स इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं जिससे रिस्क कम होता है। अब देखिए, जो म्यूचुअल फंड होता है वो अलग अलग तरह की कैटेगरी का होता है, जिसमें से एक कैटेगरी है बैलेंस एडजस्टमेंट फंड। बैलेंस क्या करती है, जितना भी उसके पास पैसा आता है, कुछ पैसा वो शेयर में लगाते हैं, कुछ वो बॉन्ड में लगाते हैं, कुछ वो रियल एस्टेट में लगाते हैं और कुछ वो डेट में लगाते हैं, जिससे क्या होता है उनका जो निवेश है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, जिसके रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है बैलेंस म्यूचुअल फंड। ठीक, इसके बारे में बात कर लिया। अब चलिए बात करते हैं कि इसने कैसे रिटर्न दिया अपने 10,000 को 15 साल में जो है वो 50 लाख बना दिया। इसके बारे में देखिए, यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, एडलवाइज बैलेंस एडजस्टमेंट फंड ने बीते 15 सालों में 11.36% का रिटर्न दिया। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आप 10,000 रुपये की SIP करते उस समय से, तो अभी जो है वो 49,89,000 जो है वो आपका हो जाता, यानी कि इतना आपका पैसा बढ़ करके हो जाता मात्र 10,000 रुपये के SIP करने पे। 12.55 XIRR एक्सेसमेंट एक्सटर्नल फंड रिटर्न के बराबर है। यह जानकारी वैल्यू रिसर्च के डेटा पर आधारित है, यानी कि डेटा से पता चला कि अगर आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते, SIP करते, इसमें 15 साल पहले से स्टार्ट कर देते, तो अभी जो है वो लगभग 50 लाख रुपये आपके पास हो जाते हैं इसका। ठीक है, अब हम इसके पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। तो देखिए, 75% इसका जो पोर्टफोलियो है वो इसका लगा है शेयर में। मैंने आपको बताया कि जो बैलेंस होता है उसमें अलग अलग जगह पे लगा रहता है, कुछ डेट में लगा रहता है, कुछ शेयर में लगा रहता है, कुछ बॉन्ड में लगा रहता है। तो 75% जो है वो इसका शेयर में लगा है। ठीक है, देखिए करीब 75% पैसा जो है वो इसके शेयर में लगा हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं 18%, तो 18% जो है वो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगाया गया है। इसमें करीब 0.22% जो है वो रियल एस्टेट में लगाया गया है और अगर बाकी बात करते हैं तो पोर्टफोलियो का एक हिस्सा डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाए जाने की इजाज़त है, क्योंकि आप लगा सकते हैं तो लगाया गया है। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC फाइनेंशियल और सर्विसेज ऑफ सिडबी के बॉन्ड में किया गया है, यानी कि बैंकों के जो बॉन्ड होते हैं उसमें भी इन्वेस्ट किया गया है, रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया गया है, डेट में भी लगाया गया है और शेयर में लगाया तो गया ही है। ठीक है, तो ये है इसका पूरा डेटा, जिसकी वजह से इसका जो है वो अपने इन्वेस्टरों को अच्छा खासा रिटर्न दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की। तो देखिए, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 12,117 रुपये के आसपास का इसका एक अभी म्यूचुअल फंड का एक शेयर चल रहा है। ठीक है, यानी म्यूचुअल फंड जो होता है वो क्या होता है, एक यूनिट होता है जिसमें आप खरीद सकते हो। तो जो है वो अभी 12,117 रुपये का एक यूनिट चल रहा है। अब देखिए, इसका जो रेगुलेशन प्लान है वो 1.69% का है। पिछले साल इस फंड ने 26.45% का रिटर्न दिया था और अगर पिछले 3 साल की बात करते हैं तो 13.44% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं एवरेज रिटर्न, तो 17.02% का रिटर्न दिया है। और अगर बात करते हैं वैल्यू रिसर्च के डेटा के मुताबिक, तो 7 साल में निवेश पर 13.12% का रिटर्न दिया है और 10 साल में 11.91% का इसने रिटर्न दिया है, यानी कि इतना ज़्यादा ये रिटर्न दे रहा है, जो कि वैल्यू रिसर्च के डेटा के अनुसार दिखाया गया है। ठीक है, एडलवाइज बैलेंस एडजस्टमेंट फंड के रेगुलेशन प्लान का NVA 23 अगस्त 2024 को 50 रुपया 34 पैसे था। नेट एसेट वैल्यू जिसको बोलते हैं NVA, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, जो कि 50 रुपये 34 पैसे था।
इसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जुलाई 31 2024 को 12,117 रुपये का था। ठीक है, तो आपने नाम भी जान लिया, आपने देख भी लिया कि कैसे इसने रिटर्न दिया है। लगभग अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो 11.91% का रिटर्न दिया है, और अगर हम 7 साल की बात करते हैं तो 13.12% का रिटर्न दिया है। ठीक है, और इसके अगर नाम की बात करते हैं तो एक बार मैं फिर से आपको नाम बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए साफ साफ आपको यहाँ पे नाम दिख रहा है, ईडलवाइज बैलेंस एडवांसमेंट फंड इसका। ठीक है, जो कि 15 साल में अपने 11.36% का रिटर्न दे करके जो कि 10,000 रुपये के SIP को बना दिया है 49,89,000 के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों ये है SIP का पावर, ये है म्यूचुअल फंड का पावर। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना नहीं जानते या फिर आपको रिस्की लगता है कि मैं जो शेयर खरीदूंगा वो आपका गिर जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली जो है वो SIP करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड का जितना भी पैसा होता है वो एक अच्छे खासे क्वालिफाइड जो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं स्टॉक मार्केट का, वो उसको मैनेज करते हैं। और यही रीज़न रहता है कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है। ठीक है, तो SIP का मतलब भी मैंने बता दिया, और मैंने आपको फंड भी बता दिया जिसने अपने इन्वेस्टरों को SIP का जो 10,000 रुपये कर रहे थे वो 15 साल में 50 लाख रुपया कर चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सेफ माना जाता है और अच्छा खासा रिटर्न देने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं जानते हैं तो आप स्टॉक मार्केट को पहले सीखिए पूरी तरीके से, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सिंपली जो है वो SIP करिए, किसी भी आप म्यूचुअल फंड में, अच्छे खासे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आपका जो पैसा है वो इसी तरीके से बढ़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।